हेलो एवरीवन, मैं अभी बात करूंगा यूपीएससी की। जो भी यूपीएससी के अभी एग्ज़ाम हुए थे उनके रिजल्ट भी आ गए हैं। क्लियर। तो जो रिजल्ट आए हैं उनकी मैं बात कर लेता हूं। एक तो यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर है, तो यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर और यूपीएससी जीएसआई। यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर के जो एग्ज़ाम हुआ था, एक तो 11/8/24 को, 11/8 को एनएफएल का भी हुआ था, वो जेपीपीएससी का हुआ था, वो कैंसिल हो गया। क्लियर। तो जो मैं बता रहा हूँ उनके आप देखिए, 11/8/24 का एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट आ गया था अक्टूबर से पहले, क्योंकि वो ए ग्रेड पोस्ट थी। अभी जो एग्जाम हुआ था 20 अक्टूबर को, उसका भी रिजल्ट आ गया है। वो भी रिजल्ट आ चुका है, एक वीक हुआ है। अब दोनों की जो लोग जुड़े हुए हैं इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, तो इंटरव्यू की आप कैसे तैयारी करनी है वो मैं बता रहा हूँ। एक पॉइंट है, उनके अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ, उन्हीं पे ही हम तैयारी की बात करेंगे। या यूपीएससी जीएसआई हो या एमपीपीएससी हो या इसरो का, आपने देखा होगा इसरो का बीएसआई विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, उसका एग्जाम 5 सितंबर को हुआ था। उसका भी रेस्पॉन्स सीट आ गई थी पहले भी, अब फाइनल आंसर की आ गई है। तो आपका जो स्कोर हुआ फाइनल आंसर की में शायद 7-8 क्वेश्चन की मिस्टेक थी, तो वो पॉइंट क्या किया है, वो मार्क्स सबको दे दिए गए हैं। ठीक है। तो जो लोग कमेंट आते हैं उनको मैं बता देता हूँ, क्योंकि डाउट रहते हैं लोगों को बहुत ज़्यादा। एक डाउट रहता है एनएफएल का रिजल्ट कब आएगा, स्कोर कार्ड का आ चुका है तो उसका कब आएगा। एक सिपरी वाला है, सिपरी का एग्जाम 3-6 आई थिंक दिसंबर 23 में हुआ था, उसका भी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। वो भी बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, तो वो भी मैं बता ही रहा हूँ आपको। तो जो डाउट है उनके आ जाएंगे। बाकी जितने भी एग्जाम है जो फॉर्म लिख लेते उन सब की डेट आ गई है। ठीक है। डेट किस किस की आ गई, देखो एनएमडीसी की 4 आई थी, वो कैंसिल हो गया, एडमिट कार्ड भी आ गया था, लेकिन अब उसकी न्यू डेट आ जाएगी। एनएफएल की डेट आ गई है, 7 दिसंबर को एग्जाम है, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। ठीक है। उसमें जिसमें वैकेंसी थी 336 आई थिंक, इतना कुछ। और अब एनएमडीसी का हो गया। एक एच है, HURL PSU है, उसका भी डेट आ चुकी है, उसकी शायद 15 दिसंबर डेट है। तो जिनकी डेट आ गई है, जिनमें क्वेश्चंस का पैटर्न मैं सब बता चुका हूँ आपको, डिटेल में एनालिसिस कर चुका हूँ, फिर भी आप तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और डीएसएसबी का था, टीजीटी पीजीटी, एक डीएसएस में और भी वैकेंसी लिख ली थी, साइंटिफिक असिस्टेंट वगैरह, तो उसका भी आ चुका है। उसका मीन नोटिस आए थे डीएसएसबी के, वो एग्ज़ाम वगैरह जो भी है पैटर्न, अभी न्यू नोटिस नहीं आया है। बैक में आप देखेंगे तो, क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन है तो अभी एग्ज़ाम नहीं होने वाले उनके। ठीक है। तो आप समझ लीजिए इस या तो दिसंबर में भी नहीं है, अब तो वो जो इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद ही होंगे डीएसएसबी के एग्ज़ाम, ऐसा लगता है मुझे। और एचपीपीएससी का पीजीटी का एग्ज़ाम हो गया था, मेन प्री भी हो गया, स्क्रीन टेस्ट मेंस भी हो गया। उसका अब डेट आएगी तो रिजल्ट आने वाला है, कभी भी आ सकता है। ठीक है। कभी भी मीन्स अभी तो कॉपियाँ वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है उनके इंटरनली, वो सॉल्व होगी, उसी के अकॉर्डिंग होगा। क्लियर। तो वो जैसे भी आएगा अपडेट, वो मैं आपको यहाँ बता दूंगा सारी चीज़ें। क्लियर। तो उसके लिए आप मॉक इंटरव्यू के लिए जुड़ सकते हैं, क्योंकि उसका जो रिटेन है HPPSC का, HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका जो रिटेन है हुआ है 150 मार्क्स का, उसमें से 85.50% ऐड होगा। क्लियर। उतना ऐड होगा, और बाकी 12.5% है वो आपका इंटरव्यू होगा। तो इस हिसाब से फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। तो अगर आपका रिजल्ट आता है, क्वालिफाइड होते हैं रिटेन, तो आप मॉक इंटरव्यू के लिए जुड़ सकते हैं। ठीक है। एक तो ये, तो जो भी अभी एग्जाम चल रहे हैं उनकी बता रहा हूँ। और यूपी में, यूपीपीएससी में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, आप देखा होगा, धरना दे रहे हैं स्टूडेंट जो एग्जाम नहीं हो रहे हैं। 22 में नोटिफिकेशन आई थी, यूपी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएचएससी, तो उसका नोटिस आ चुका है ऑफिशियल, अगर आपको याद हो ऑफिशियल नोटिस आया है। ऑफिशियल नोटिस जो आया है, वो ऑफिशियल नोटिस है 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में, उसके बीच में आपके पास डेट आएगी कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। ठीक है ना। तो वो जो आएगी वो आपको बता दिया जाएगा। तो आपके पास क्या है कि कंटिन्यू आप स्टडी कीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम कम है बहुत। जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं 7 दिसंबर एनएफएल की डेट आ गई, 15 आ गई HURL की। क्लियर। बाकी एनएमडीसी की वो भी डेट आ जाएगी। ठीक है। एनएफएल का आपने दिया है 11/8 वाला, तो वो इंटरव्यू की डेट आ सकती है कभी भी। क्लियर। तो आपके पास ये टाइम हो गया 15 दिसंबर तक। बाकी HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसकी भी डेट आ सकती है। उसकी भी डेट, स्क्रीनिंग टेस्ट है जो प्री है 100 मार्क्स का, उसकी भी डेट आ सकती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की 123 वैकेंसी थी। और उसका मेंस की बात करो तो अगर डेट आती है दिसंबर में, तो जैन या फेम में उसका मेंस होगा। जैन में पॉसिबिलिटी मानिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। क्लियर। तो ये है, इन जितने भी एग्जाम है
वो सब के बारे में मैंने आपको बता दिया। यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचएससी, इनका भी आप मान लीजिए जैन या फेब 25 में एग्ज़ाम हो जाएगा, जिस हिसाब से चल रही न्यूज आ रही है। तो जितने भी है, बाकी गेल का लास्ट में एग्ज़ाम फॉर्म निकला था, वो 2 मंथ हो गए शायद, 2-3 मंथ, तो उसका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ICMR साइंटिस्ट भी या साइंटिफिक असिस्टेंट, उसका भी अभी कोई अपडेट नहीं आई हुई है, ठीक है, जो ओल्ड चल रहे हैं। और एक सिपरी चल रहा है, तो उसका भी रिजल्ट नहीं आया हुआ है। तो जितने अपडेट हैं वो मैं आपको यहीं बता ही रहा हूँ, जिससे कि जिनको प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पे मैं एनालिसिस कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं, लोग बोलते हैं कब एग्ज़ाम हो रहा है, क्या कब। बाकी आप जुड़ जाइए, सो व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप, उन पे क्या है, सारी अपडेट रहती है, जो लोग जुड़ते रहते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको जो जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये है। तो अभी हम बात कर लेते हैं अपना यूपीएससी, जो मेन पॉइंट है हमारा, जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है। यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर का 11/8/24 को एग्ज़ाम हुआ था, और 2010, तो 2 एग्ज़ाम हुए थे, दोनों के रिजल्ट आ चुके हैं। अब इंटरव्यू कब होंगे, ये आप मान लीजिए कि या तो दिसंबर लास्ट तक मान लीजिए, या फिर लेट जाएगा, क्योंकि फिर और जैन में हो सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू अभी और रिजल्ट आ जाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए शेड्यूल चेंज हो सकता है। तो जो लोग क्वालिफाइड हुए हैं वो जुड़ सकते हैं इंटरव्यू के लिए। तो 8 पॉइंट है, उन पे मैं बात कर लेता हूँ आपको। अभी आपको ये लिस्ट दिखा देता हूँ, जो लोग क्वालिफाइड हुए हैं, जिनको ये लगता है कि हमारा रिजल्ट कहाँ चेक करना है, तो मेनली आप वेबसाइट देख लीजिए upsc.gov.in, ठीक है। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो ये व्हाट्स न्यूज आ रहा है ये साइड में, ठीक है। तो जो भी आप देख रहे हैं असिस्टेंट डायरेक्टर के, यहाँ पे दिया हुआ है, जो भी वैकेंसी आपने अप्लाई की है, किसी ने टेक्सटाइल से किया हुआ, किसी ने केमिकल से किया हुआ है, मेटल फिनिशिंग है, सब ने अलग अलग ब्रांचों से अप्लाई किया था, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ, ठीक है, ये आप चेक कर लीजिए। ये दिए हुए हैं असिस्टेंट डायरेक्टर के। यहाँ से आप देखेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर के डिटेल दी हुई है, ठीक है। ब्रांच देख लीजिए, एक तो ये केमिकल है, क्लियर, मेटल फिनिशिंग है, वॉशरी है, मेटलर्जी है, मेटल फिनिशिंग, ठीक है, केमिकल, लेदर, फुटवेयर, ये टेक्सटाइल है, ठीक है, ये ब्रांचें हैं। तो जिसमें आपने अप्लाई किया था वो आप चेक कर लीजिए। इसको आप ओपन करेंगे तो सारी PDF आ जाएंगे यहाँ पे, जिससे कि आप अपना रोल नंबर वगैरह सारी डिटेल चेक कर सकते हैं, ठीक है। सबकी अलग ब्रांच की वैकेंसी थी, मैंने आपको बोला था ना काफ़ी वैकेंसी, देखो ये 4 वैकेंसी इसमें है, ठीक है, 4, ये 4, 5। जब एडमिट कार्ड आया था तो सारी डिटेल ये पहले से वहाँ अवेलेबल थी। टोटल आई थिंक काउंट करो तो 46 के प्लस थी, आई थिंक मैंने काउंट की थी, ठीक है ना, फिर भी आप देख सकते हैं। तो ये है, इसमें आप क्वालिफाइड हुए हैं। बाकी ओल्ड वाला आप देखेंगे यूपीएससी, ठीक है ना, यूपीएससी AD 11/8/24, ठीक है। एक तो ये वाला था, इसका रिजल्ट आ गया था, कब रिजल्ट आया था, अक्टूबर 24, ठीक है ना। तो इसकी .1 मॉक इंटरव्यू के लिए आप जुड़ सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। ये तो इसका इंटरव्यू, तो इसके जो पॉइंट आउट है मैं आपको बता देता हूँ, जो पॉइंट है 8 पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं इंटरव्यू की तैयारी कराता हूँ आपको, ठीक है ना। तो जो यूपीएससी के कैंडिडेट हैं, ठीक है ना, जो लोग क्वालिफाइड हुए हैं यूपीएससी AD, और एक 2010-24, तो ये अभी मैं बात कर रहा हूँ 20 वाला असिस्टेंट डायरेक्टर, जो आपको ये यहाँ देख रहे हैं आप, दिखाई दे रहा है आपको। तो ये चीज़ें, इनमें जो भी आप क्वालिफाइड हुए जिस वैकेंसी वो आप जुड़ सकते हैं 8 पॉइंट के अकॉर्डिंग। इंटरव्यू अभी जो चल रहे हैं, जो इंटरव्यू अभी चल रहे हैं वो यूपीएससी GSI, जिसके इंटरव्यू 9, 10 और 11 को है, और NFL वाले हैं वो भी, जिनका स्कोर ज़्यादा है 110 से प्लस, वो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं। और MPPSC जो अभी आया है रिजल्ट वो, और इसरो वाला, इसरो BSS, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, और ये असिस्टेंट डायरेक्टर, है ना। तो 5 समथिंग मॉक इंटरव्यू चल रहे हैं, तो जो भी आप क्वालिफाइड हुए उसके लिए आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो इनके मॉक इंटरव्यू 8 पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं तैयारी कराता हूँ, तो डेली आप जुड़ सकते हैं। मैंने सारी डिटेल यहाँ दी हुई है आपके। तो 8 पॉइंट है आपका बेसिक इंट्रो वगैरह, नेटिव प्लेस, लेबोरेटरी सेक्शंस, आपने BTech M.Tech या जो भी आपके PhD में प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्क करता हूँ। बाकी सारी चीज़ें और भी हैं, ठीक है। बैकग्राउंड यूपीएससी के बारे में डिटेल है, यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर है, वो सारे पॉइंट आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग ही वर्क करूँगा मैं, और बाकी आपकी ब्रांच है उनके अकॉर्डिंग।
तो 8 पॉइंट है, उस पर हम इंटरव्यू तैयारी करते हैं, तो आप जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए सुबोध गेम से, है ना। बाकी एक पॉइंट और भी है जो कि मैं बता देता हूँ। ये जो आप देखेंगे यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, ये वेबसाइट है सुबोध गेम, ये ऐप है और ये वेबसाइट है, इस पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। बाकी आप जो कोर्सेज वगैरह हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये डेमो वगैरह है भाई, सीएससी के जो इंटरव्यू के कोर्स हैं वो आप ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेट CSIR वगैरह आप चेक करेंगे, ये है, ठीक है। ये मेन इंटरव्यू के कोर्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। जो NFL है, MPPSC है, इसरो वगैरह, ये आप इंटरव्यू का है, ये PSC का है, ये GSI का है, ठीक है ना, ठीक है। तो GSI वगैरह के आप यहाँ देख सकते हैं, क्लियर। तो UPSC GSI के इंटरव्यू के ये लोग हैं, ठीक है, इसमें देख सकते हैं। और ये अदर वाले हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर वाले भी यहाँ जुड़ सकते हैं, ठीक है, UPSC वाले कोर्सेज, ठीक है। तो जो भी दो है तो उनके लिए आप जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए। बाकी कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच।